हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की जीव विज्ञान के बारे में, जिसमें पहला लेसन है जैव प्रक्रम। ये कक्षा 10 की जो साइंस है उसका अध्याय नंबर 6 है, जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हम इसमें पीडीएफ के माध्यम से, जो कि अच्छी तरीके से अध्ययन करके तैयार की गई इस वीडियो के माध्यम से, इस पीडीएफ के माध्यम से आपको हम जीव विज्ञान की तैयारी करवाएंगे और हम इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में और अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन आता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो इसकी हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ लेंगे। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो जैव प्रक्रम जैसा कि आपको पता है, जैव से आशय है कि संसार में जितने भी जीव हैं उनको जैव बोला गया। और प्रक्रम मिस होता है इनके कार्य। दोस्तों प्रक्रम मिस होता है इनके जो कार्य हैं उसको बोला गया है जैव प्रक्रम। अब जीवों के कार्य कौन कौन से हैं और कौन सा प्रक्रम है जो उनको जीवित रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो उसको हम देखेंगे। तो क्या है, वे सभी प्रक्रम, इसकी परिभाषा में बताया गया है कि जैव प्रक्रम से आशय वे सभी प्रक्रम या वे सभी कार्य। दोस्तों वे सभी कार्य जो क्या करते हैं, संयुक्त रूप से यानी मिलकर, संयुक्त रूप में क्या है, मिलकर क्या करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। बस 4 पॉइंट, आपको 3 पॉइंट में याद रखना। एक तो सभी कार्य यानी जीवों के सभी कार्य, वे सभी प्रक्रम या वे सभी कार्य। आप वे सभी प्रक्रम या फिर आप बोल सकते हैं वे सभी कार्य। कौन से कार्य, जिसमें पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सभी प्रकार के कार्य क्या करते हैं, कैसे, एक अकेला नहीं। दोस्तों इसमें किसी अकेले की बात नहीं की जा रही है। अगर हमारे हाथ हैं, पैर हैं और जिह्वा, मुख, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मिलकर एक शरीर का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार से ये जब संयुक्त रूप से कोई काम करते हैं तभी जा कर के क्या होता है, अनुरक्षण का काम होता है, अपने शरीर की रक्षा होती है। और इस रक्षा को हम क्या कहेंगे, जितने भी जीव हैं वो जो ये सभी प्रकार की क्रियाएं करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। सिंपल भाषा में वे सभी प्रक्रम जो क्या हो, संयुक्त रूप से यानी मिल करके क्या करते हैं, जीव के अनुरक्षण का काम करते हैं, यानी अपने जीवन जीने का, अपने रक्षा के लिए जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा दोस्तों, भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप कहोगे, यानी इसकी परिभाषा सिंपल में ये हो जाएगी कि जितने भी इस धरती पर जीव हैं, सभी जीव अपने जीवन जीने के लिए, जीवन अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने आप को इस धरती पर बनाए रखने के लिए संयुक्त रूप से जो भी अनुरक्षण का काम करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। दोस्तों बिल्कुल इजी परिभाषा है जैव प्रक्रम की, और इसको आपको याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता, तो पहला क्वेश्चन हो गया कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे क्वेश्चन बताया गया है जो जैव प्रक्रम है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया है कि जो पहला प्रकार है वो क्या है, पोषण है। दूसरा कौन सा है, श्वसन है। तीसरा कौन सा, वहन है या परिसंचरण भी बोलेंगे इसको। और चौथा क्या है, उत्सर्जन है। तो ये 4 प्रकार के जो जीवों के काम हैं जो एक जीव को अस्तित्व में रखते हैं, ये चारों चीज़ें जरूरी हैं। तो दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो जैव प्रक्रम में 4 चीज़ें होती हैं, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। और इस टॉपिक में हमको इन चारों चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले पोषण को पढ़ना है, फिर श्वसन को पढ़ना है, फिर वहन को पढ़ना है और उसके बाद में उत्सर्जन को पढ़ना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे
प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो जीव विज्ञान की डाली थी, लेकिन उसमें काफ़ी आवाज़ सही नहीं आ रही, इसीलिए हमने सोचा इसको हम फिर से एक बार आपके लिए तैयार कर देते हैं। तो ये हो गया। सबसे पहले हम अब क्या पढ़ेंगे? पोषण पढ़ेंगे। अभी तक हमने जैव प्रक्रम पढ़ा, जैव प्रक्रम के प्रकार पढ़ लिए, आपको भूलना नहीं, अपने माइंड में आपको एक छवि बना लेनी है और उसी प्रकार से याद करना। तो सबसे पहले हम जैव प्रक्रम पढ़ लिए, जैव प्रक्रम के कार्य पढ़ लिए, प्रकार पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसमें से पहला पढ़ेंगे पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण। तो पोषण क्या होता है? देखो इसमें बताया गया है सिंपल परिभाषा कि पोषण, भोजन क्या है? भोजन को ग्रहण करना। पोषण क्या है? आप जब भोजन को ग्रहण करते हो, ग्रहण करने के पश्चात में क्या करते हो? पचाते हो उस भोजन को। हमारा शरीर क्या करता है? उस भोजन को पचाता है। पचाने के पश्चात में क्या होता है कि जो पोषक तत्व, शरीर में जो पोषक तत्व मिलते हैं उनका क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। अब दोस्तों अवशोषण क्या होता है? तो जो भी पोषक तत्व होते हैं जब वे रक्त में मिल जाते हैं, जब वे रक्त में मिल जाते हैं और रक्त में मिल करके हमारे पूरे शरीर में, शरीर के द्वारा क्या किया जाता है? यानी अनुरक्षण का कार्य किया जाता है। पूरे शरीर में पहुंचकर हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जिससे कि हमारा किसी भी जीव का अस्तित्व बना रहता है। इसके उपयोग को ही, यानी जो आरक्षण के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? इसे ही हम कहेंगे पोषण। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है दोस्तों, कभी नहीं भूलोगे। यह भोजन को ग्रहण करना तथा जो आपने भोजन ग्रहण किया उससे पोषक तत्व मिले हुए उनका क्या है? अवशोषण करना, अवशोषित करना। अवशोषण का मतलब जो भी पोषक तत्व प्राप्त हुए हैं उनको ब्लड में मिलाना, यानी रक्त में मिश्रित करना। और उसके पश्चात में क्या दोस्तों? मिश्रित करने के पश्चात में पूरे शरीर तक पहुंचाना, पूरे शरीर तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? ये अवशोषण कहलाता है। तो भोजन को ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। दोस्तों पोषण की बहुत ही सिंपल परिभाषा है। और इसके पश्चात में देखेंगे हम कि पोषण जो है, ये तो हो गया पोषण। और पोषण के बाद में अब देखेंगे पोषण को कितने भागों में बांटा गया है। पोषण को कितने भागों में बांटा गया है? तो पोषण को स्पेशली 2 भागों में बांटा गया, यानी पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला डिफाइन किया गया है, कौन सा? तो पहला हो जाएगा स्वपोषी पोषण। पोषण कैसा होता है? पहला पोषण होता है स्वपोषी पोषण। दूसरा पोषण कौन सा होता है? वो होता है विषम पोषी पोषण। प्यारे मित्रों, इसमें आपको याद रखना, पहला पोषण क्या हुआ? पहला पोषण होगा स्वपोषी पोषण। दूसरा कौन सा होगा? विषम पोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण क्या होता है? यानी पोषण का वह तरीका, पोषण का कौन सा तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, दोस्तों जो पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक जैविक पदार्थ होते हैं, एक अजैविक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड बताया गया अजैव पदार्थ। अब अजैव पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कौन इस प्रकार से भोजन बनाता है? तो वो बनाते हैं हरे पौधे। उदाहरण के लिए कौन है? हरे पौधे। तो स्वपोषी पोषण वह पोषण जिसमें जो जीव हैं वो क्या करते हैं? अजैव पदार्थों से स्वयं भोजन पकाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सामग्री कौन कौन सी होती? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और उसमें आ जाएगा कौन? हरे पौधे। विषम पोषी पोषण क्या होता है? तो विषम पोषी पोषण में बताया गया कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, जिसमें जो जीव होते हैं विषम पोषी पोषण में, जिसमें जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि क्या कहते हैं? अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। यानी उस भोजन के लिए क्या करते हैं? अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? विषम पोषी पोषण कहलाएगा। दोस्तों ये क्या कहलाएगा प्यारे मित्रों मेरे?
ये कहलाएगा विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण में कौन कौन आता है? तो सबसे पहले आ जाता है मानव व अन्य जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, हरे पौधों यानी पेड़ पौधों को छोड़ करके संसार में जितने भी जीव हैं वो सब क्या विषमपोषी पोषण करते हैं, जो प्रमुख रूप से यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं से वो क्या करते हैं, हरे पौधों पर ही डिपेंड रहते हैं। वो कहीं ना कहीं से हरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं। दोस्तों ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। अब इसमें क्या होता है, अब विषमपोषी पोषण बताया कि जो स्वपोषी पोषण होता है, तो सुपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण आपका समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखेंगे जो स्वपोषी पोषण होता है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसके बारे में, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, एक प्रक्रिया करते हैं जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। जो अपना भोजन, पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इससे वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब ये क्या है, इसमें बताया गया है कि यह प्रक्रम है या एक प्रकार का कार्य है जिसमें क्या कहते हैं, स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं, यानी जो ऊर्जा होती है उसको क्या करते हैं, जो उसको संचित रूप में क्या करते हैं, संचित रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ये कार्बनिक जो पदार्थ, यानी ये क्या करते हैं, देखो ये जो पदार्थ हैं कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है जिसमें क्या करते हैं, जो स्वपोषी कौन, पेड़ पौधे बाहर के लिए गए पदार्थों को क्या करते, ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल, ये जल के रूप में लिए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश तक क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, यानी ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। इसमें ये रासायनिक सूत्र समीकरण जो कि एग्जाम में आता है उसमें 6CO2 + 12H2O, ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और फिर क्या होता है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। और यहाँ से क्या होता है, वाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया के तहत ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ये दोस्तों प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की। इसमें हरे पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल और सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं अपने, और जिसमें क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब इसमें पूछा जाए कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है, यानी किस किस चीज़ की उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो उसमें सबसे जो पहली चीज़ होती है वो सूर्य का प्रकाश होता है। सबसे पहली चीज़ सूर्य का प्रकाश, यानी पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। फिर दूसरी चीज़ होना चाहिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होती है ये भी देखो बताया गया कि जो स्थलीय पौधे हैं इसे वायुमंडल से, जो स्थलीय पौधे हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। जल कहाँ से मिलता है, तो ये स्थलीय पौधे हैं, ये जड़ों द्वारा क्या करते हैं, मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। दोस्तों तो मेरे प्यारे मित्रों, जल बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया गया। इसमें 4 चीज़ों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है कच्ची सामग्री के लिए। इन 4 चीज़ों की उपस्थिति होती है। इसमें सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान अगर पूछा जाए कि घटनाएं किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो उसमें पहली जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो होती है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना। यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में सबसे पहला काम क्या किया जाता है,
प्रकाश को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रकाश को अवशोषण किया जाता है, और प्रकाश का अवशोषण होने के बाद में जब प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है तो प्रकाश ऊर्जा को, जो प्रकाश की ऊर्जा होती है उसको क्या किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और तथा क्या होता है, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। जो जल अणु होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। यानी क्या देखने को मिला दोस्तों, कि जल के जो अणु होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड किस में परिवर्तित हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये हम आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है और इसमें कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको जीव विज्ञान इसमें कवर कराई जाएगी, जिसमें हम आशा करते हैं आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद में जो आता है, सबसे पहले हमने जैव प्रक्रम पढ़ लिया। जैव प्रक्रम पढ़ने के बाद में जैव प्रक्रम के प्रकार पढ़ लिए, स्वपोषी यानी पोषण को पढ़ लिया, स्वपोषी और विषमपोषी। अभी हम स्वपोषी के बारे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे स्टोमेटा क्या होता है, यानी जो पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रंध्र कहते हैं। ये जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, ये क्या होते हैं और किस प्रकार से इनमें क्रियाएं होती हैं, इसको हम पढ़ेंगे। क्या होता है, पत्ती की सतह पर, जो पत्ती होती है इसकी सतह पर दोस्तों देखेंगे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप देखेंगे जो पत्तियां होती हैं, एक पत्ती लीजिए और पत्तियों में देखिए कि छोटे छोटे उसमें आपको छिद्र हो सकता है आपकी आंखों से ना, नग्न आंखों से आप ना देख सकें, तो ये इतने छोटे होते हैं कि इनको आपको जो माइक्रोस्कोप है उससे आपको देखना पड़ेगा। छोटे छोटे रंध्र होते हैं और इन रंध्रों में क्या होता है, इसको हम इन रंध्रों को यानी रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनको हम क्या कहेंगे, रंध्र या स्टोमेटा कहेंगे। अब पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि रंध्र जो होते हैं, स्टोमेटा होता है, नहीं इस कार्य क्या होता है। मेरे प्यारे मित्रों, इसका जो कार्य होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो गैसों का अधिकांश जो आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है इन्हीं रंध्रों के द्वारा होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, यानी इसमें क्या होता है, जो जल होता है जल वाष्प के रूप में रहता है और रंध्रों द्वारा निकल जाता है। जिस प्रकार से आप घर में भोजन बनाते हैं, जब भोजन पक जाता है तो उसमें गैस निकलती है यानी कि भाप निकलती है, उसी प्रकार से जल वाष्प के रूप में जो जल कण हैं वह रंध्रों से बाहर निकल जाते हैं। अब इसका हमने एक फिगर भी इसमें मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो इसमें ये क्या है, सहायक कोशिका, ये क्या है, अधिचर्म कोशिका। यहाँ पर जो बाहर पत्ती के जो बाहर ये क्या है, अधिचर्म कोशिका है। यहाँ पर इसके ये सहायक कोशिका है और यहाँ पर देखेंगे ये आपका रंध्र छिद्र है। ये पत्ती में उपस्थित ये क्या है दोस्तों, रंध्र छिद्र है। और इसके जो बाहर ये आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो बिंदी टाइप के देख रहे हैं, ये क्या है, ये द्वार कोशिका है। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं, ये चीज़ आपने देखी। फिर चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि रंध्र जो होता है पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, जो श्वसन, गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। यानी जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं ये क्या करते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन होता है तो ये खुल जाते हैं और ये बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों
ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अब हम पढ़ चुके हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कहने का आशय यह है कि प्रकाश संश्लेषण में हमने पढ़ा कि पेड़ पौधे किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। विषम पोषी पोषण क्या होता है, यानी हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विषम पोषी पोषण में हम देखेंगे कि विषम पोषी पोषण 3 प्रकार से होता है। विषम पोषी पोषण को हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होता है, तो पहला प्रकार होता है प्राणी सम पोषण। पहला क्या होता है, प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण होता है। दूसरा क्या होता है, मृतजीवी पोषण। दूसरा क्या होता है, मृतजीवी पोषण यानी हैलोजोइक। प्राणी संपोषण क्या होता है, हैलोजोइक होता है। दूसरा मृतजीवी जो पोषण होता है वो सेप्रोफेटिक होता है। क्या होता है दोस्तों, सेप्रोफेटिक। और जो परजीवी पोषण होता है वो क्या होता है, जो पैरासाइट, यानी इंग्लिश में इसको पैरासाइट पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो प्राणी संभोजी, सबसे पहले प्राणी संपोषण पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या होता है, जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं। जो प्राणी संभोजी होता है उसमें क्या करते हैं, जितने भी जीव होते हैं सब क्या करते हैं, भोजन जो भोज्य पदार्थ होता है, भोजन को क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं। अंतःग्रहण में से होता है कि मुख के अंदर ले जाना, तथा क्या करते हैं, उसके बाद में क्या होता है, जब मुख के अंदर भोजन जाता है, भोजन जाने के पश्चात में प्रक्रिया स्टार्ट होती है। कौन सी प्रक्रिया, वो स्टार्ट होती है पाचन। पाचन की प्रक्रिया हमारे मुख से स्टार्ट होकर ग्रास नली में होती है। ग्रास नली के बाद में आमाशय में, पित्ताशय में, है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके बाद में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो पाचन क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, इसमें देखेंगे प्राणी संभोजी में क्या हुआ, यानी जितने भी इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतःग्रहण कर लेते तथा पाचन होता है। और ये जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है, जैसे कि अमीबा और मानव। यानी जितने भी जीव जंतु हैं, अमीबा से लेकर एक कोषी जीव से लेकर बहुकोषी जो जीव मानव हैं, इन सभी में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो शरीर के अंदर होती है। लेकिन मृतजीवी पोषण देखेंगे, ये क्या है, तो मृतजीवी जो पोषण होता है वो अपना भोजन मृत जीवों, यानी जो जीव मर जाते हैं, ऐसे जीवों के जो शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों प्यारे मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा, जो मृतजीवी पोषण है यानी जो फफूंदी और कवक, ये क्या करते हैं, जो सड़े गले पदार्थ हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब परजीवी पोषण क्या हुआ, परजीवी पोषण में क्या होता है, तो परजीवी जो पोषण होता है वह अन्य जीवों पर शरीर के अंदर, ये अंदर भी हो सकते हैं, ये चीज़ देखना है। परजीवी जो पोषण होता है वो शरीर के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है उसको, और ये भी है अंदर होगा या फिर बाहर होगा, और उसको लेकिन किसी प्रकार की नहीं, बिना मारे हो सकता है, धीरे धीरे उसको हानि पहुंचाएं, लेकिन क्या बिना मारे क्या करते रहते हैं, वो अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। इसमें अमरबेल जो कि पेड़ पौधों पर होती है, पीले रंग की होती है, आप देखे होंगे। तो ये अमरबेल होती है। जूं, फीताकृमि, खटमल, ये जो सभी जीव हैं ये क्या, परजीवी पोषण करते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमने देखा विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का पोषण होते हैं। इसमें प्राणी संपोषण यानी प्राणी संभोजी, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा परजीवी पोषण। अब इसके पश्चात में हम पढ़ लेंगे अमीबा में पोषण, यानी अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, क्योंकि अमीबा क्या एक कोषी जीव है। तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में हम मानव के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे अमीबा में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये दर्शाया है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है। यानी कहने का आशय, यदि खाद्य कण
ये देखिए खाद्यकण, यहाँ पर खाद्यकण देखो यहाँ पर है। ये खाद्यकण अगर इस साइड में है, अगर इस साइड में खाद्यकण है और केंद्रक हमारा यहाँ पर है, इसका केंद्रक, तो वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, यानी ये जो अमीबा होता है इसके चारों तरफ यानी सभी तरफ इसके, ये समझ लीजिए मुंह होता है चारों तरफ। अब ये क्या करता है, यहीं से इधर से ये क्या करता है, ये भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है, यानी इसकी जो ये पादाप है उसको इसकी सहायता से क्या करता है, भोजन को घेर लेता है। और घेरने के पश्चात में दूसरा देखेंगे इसको कूटपाद, यानी यहाँ पर क्या करते हैं, यानी खाद जो रिक्तिका होती है उसके माध्यम से इसको यहाँ से अंदर खींच लेता है। अब क्या करता है, तीसरे पॉइंट में देखेंगे फिर क्या होता है, जो खाद रिक्तिका में क्या होता है, जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जो जटिल पदार्थ होते हैं, ये खाद रिक्तिका क्या करती हैं, जो जटिल पदार्थ होते हैं इसको छोटे छोटे, जिस प्रकार से हम दांतों से भोज्य पदार्थों के जो जो खाद्य पदार्थ, जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उनको जो है हम क्या करते हैं, छोटे 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 खंड करते हैं, दांतों से छोटे छोटे खंड करते हैं। उसी प्रकार से इनकी क्या करते हैं, खाद्य कण बना लेते हैं, यानी छोटे छोटे इसके खंड कर देते हैं। और खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन कैसे क्या हो जाता है, सरल पदार्थों में हो जाता है दोस्तों। तो जटिल पदार्थ हैं, जिस प्रकार से मुख में हम भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं और वो भोजन जटिल से कैसा सरल हो जाता है, उसी प्रकार से अमीबा में भी ये भोजन कैसा हो जाता है, सरल हो जाता है। बचा हुआ जो अपच कोशिका की सहायता से सतह की ओर गति करता रहता है, यानी सतह की ओर यानी अंदर की ओर धीरे धीरे वो जाता रहता है। इसके पश्चात में क्या होता है, इसके पश्चात में दोस्तों ये जो पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, यानी जब इसके पोषक तत्वों को अमीबा के द्वारा चूस लिया जाता है, यानी इसके पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, और उसके पश्चात में ये पदार्थ क्या होते हैं, शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, ये प्रक्रिया होती है किसमें, एक कोषीय जीव अमीबा में और पैरामीशियम दोनों में यही पोषण होता है। पैरामीशियम में भी इसी प्रकार से पोषण होता है। कोशिका की पूरी सतह से उसको ढक लिया जाता है और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों इसके पश्चात में हम देखेंगे मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण इसमें देखेंगे। तो मनुष्य में अगर पोषण की बात करें तो देख लेंगे मनुष्य में पोषण क्या होता है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, हम चाहेंगे कि जो मनुष्य पोषण है, क्योंकि इसमें आपको मनुष्य पोषण के प्रकार बताए जाएंगे, यानी सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाए मनुष्य में पोषण, और पोषण के 5 प्रकार हैं। सबसे पहला जो पोषण है वो अंतःग्रहण है, फिर पाचन है, फिर अवशोषण है, फिर स्वांगीकरण है, और फिर लास्ट में वायुक्षेपण है। तो पोषण के 5 जो प्रकार हैं उन प्रकारों को हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। 28 मिनट की वीडियो हो गई है, लगभग आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको हम केवल शॉर्ट में बता देते हैं, आप समझ लीजिए। अंतःग्रहण से आशय होता है यानी भोजन को अपने हाथ से मुख के अंदर ले जाना ही अंतःग्रहण कहलाता है। बस इतना ही आपको हेडिंग में लिख देना है। अगर क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया को समझाइए, व्हाट इज द न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन इन ह्यूमन, वहाँ पर आपको क्या बताना है, जो पोषण होगा यानी अंतःग्रहण। अंतःग्रहण सबसे पहली प्रक्रिया है। इसमें आपको केवल इतना लिख देना है कि भोजन को, सरल या जटिल भोजन को अपने हाथों से मुख के अंदर ले जाना ही अंतःग्रहण कहलाता है। तो जैसे ही भोजन, जो खाद्य पदार्थ अंतःग्रहण यानी मुख के अंदर पहुंचेगा, तो उसके पश्चात में प्रक्रिया हमारी स्टार्ट होगी पाचन। अब पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया में सबसे पहले जो पाचन प्रारंभ होता है वो मुख में प्रारंभ होता है, जिसमें मुख में सबसे पहले कार्य, जैसे ही जो भोजन होता है हमारे मुख के अंदर जाता है, तो सबसे पहले जो हमारे दांत हैं वो क्या करते हैं, भोजन को, जो जटिल भोजन होता है, कभी कभी जैसे जटिल, जैसे अमरूद को आपने खा लिया, सेब खा लिया, अगर इन चीज़ों को खाएंगे तो जो जटिल भोजन होगा उसको तरल करने के लिए दांतों के द्वारा उसके छोटे छोटे खंड किए जाएंगे। फिर काम किसका स्टार्ट होगा, फिर जो काम कार्य स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा
जिह्वा का, जबान का, वो क्या करेगा, वो क्या करेगी, यानी जो जबान होगी उसके द्वारा भोजन को जो लार ग्रंथियां हैं जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है उससे मिश्रित करके सरल और तरल बनाया जाएगा। तो पहले सबसे पहले पाचन मुख में होगा, फिर ग्रास नली में भोजन को और तरल बनाया जाएगा, सॉफ्ट बनाया जाएगा। इसके पश्चात में भोजन छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में 2 से ढाई घंटे तक भोजन रहेगा और वहाँ पर जो पेप्सिन, रेनिन, जो पित्तरस, इससे जो भोजन का पाचन होगा और उसके पश्चात में भोजन को बड़ी आंत में भेजा जाएगा। बड़ी आंत में भी इसी प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी और लास्ट में उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी। तो ये पाचन की प्रक्रिया है। पाचन की प्रक्रिया अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर एक वर्ड आता है अवशोषण। अवशोषण क्या है, तो अवशोषण से आशय जब आपने जो पाचन, भोजन का पाचन किया और पाचन करने के पश्चात में जो आपको पोषक तत्व प्राप्त हुए, उन पोषक तत्वों को केवल रक्त में मिश्रित करना। किसमें मिश्रित करना दोस्तों, रक्त में मिश्रित करना, रक्त में मिलाना ही अवशोषण कहलाता है। रक्त में मिला दिया। अब इसके पश्चात में क्या होगा, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण से आशय यह है कि उस रक्त को जिसमें पोषक तत्व मिले हुए हैं उन पोषक तत्वों को पूरे शरीर में धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया होगी और इस प्रक्रिया को हम कहेंगे स्वांगीकरण। यानी जिस भाग में, शरीर के जिस अंग में जितने पोषक तत्वों की ज़रूरत है उस हिसाब से पहुंचाने की प्रक्रिया हमारे हार्ट के द्वारा की जाएगी, हृदय के द्वारा की जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्वांगीकरण। और वहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ, यानी कहने वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के सिराओं के द्वारा कहाँ, हार्ट तक पहुँचाया जाएगा, हृदय तक पहुँचाया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है वह स्वांगीकरण कहलाती है। और अंत में जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे, हमारे शरीर को जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम वायुक्षेपण कहते हैं। तो ये पांचों पॉइंट हमने शॉर्ट में बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अच्छी तरीके से बताएंगे कि अंतःग्रहण क्या होता है, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, वायुक्षेपण होता क्या है और पाचन की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि 32 मिनट की वीडियो हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। ये मेरा पहला प्रयास है और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो से ज्ञान मिला हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि किसी दूसरे बंदे का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।